साल की पहली नवरात्रि और वो भी गुप्त नवरात्रि जो बहुत बहुत स्पेशल होती है और बहुत पावरफुल होती है। हे माय लवीज, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज आदमी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको दो चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ। पहली अमावस्या जो है 18 तारीख को, 18th ऑफ जनवरी को। उसके बाद है गुप्त नवरात्रि जो 19th ऑफ जनवरी से शुरू हो रही है 27th जनवरी तक। किस दिन क्या करना है, कौन सी चीज़ करना है, क्या इम्पॉर्टेंट है, आज ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ। रीडिंग्स भी पोस्ट करने वाली हूँ, तो सभी लोग अपडेटेड रहे। वीडियो को लाइक शेयर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपके पास सबसे पहले आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं 18 तारीख 18th ऑफ जनवरी, जिस दिन है न्यू मून डे, अमावस्या का दिन है। इस दिन आप लोगों को पेपर फोल्डिंग मेथड करना है, जैसा कि हम हर अमावस्या पेपर फोल्डिंग मेथड करते हैं। यह हमारे सारे कार्मिक प्रॉब्लम्स से हमें रिलीज करती हैं और इस दिन करा हुआ ये उपाय हमारी जिंदगी में नई एनर्जी, न्यू थिंग्स, न्यू मैनिफेस्टेशंस, सब चीज़ों को वेलकम करता है। तो आपको 18 तारीख को पेपर फोल्डिंग मेथड ज़रूर करना है। मैम कैसे करते हैं, क्या तरीका है, मैंने कमेंट सेक्शन में वीडियो पिन कर दिया है, आप इसे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप इसे पीरियड्स में भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले गाइडेंस के बारे में, जो कि है कब का, 19th ऑफ जनवरी से लेके 27th ऑफ जनवरी तक। इस बीच पड़ रही है गुप्त नवरात्रि जो बहुत पावरफुल होती है। इस समय एनर्जीज इतनी हाई होती हैं, इतनी पावरफुल होती हैं कि अगर दिल से करी हुई कोई पूजा पाठ माता रानी से आप मांगते हो, वो 100 नहीं 200% सच होता है। लेकिन गुप्त नवरात्रि में ना लोग क्या करते हैं, बहुत सारी पूजाएं करते हैं, जो बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जो अगर आप इस समय के बीच पर ये पूरी गुप्त नवरात्रि कर लेते हैं, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। और अगर कोई ऐसी इच्छा है, परेशानी है जो बहुत समय से चल रही है, आप उससे बाहर निकलना चाहते हो, तो ये गुप्त नवरात्रि में आप इसे करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए डेली अपडेट वीडियोस के लिए। गुप्त नवरात्रि के लिए मैं आपको 3 चीजें बताने वाली हूँ। 3 चीजें इसलिए बताने वाली हूँ, 2 ऐसी चीजें जो आपको करना ही करना है गुप्त नवरात्रि में, एक ऐसी चीज जो इन केस गुप्त नवरात्रि में पीरियड स्टार्ट हो गए, हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं कर पाते हैं, मंत्रास नहीं कर पाते हैं, तो आप उस प्रैक्टिस को करके गुप्त नवरात्रि की इस एनर्जी को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हो और उन सारी चीजों को पूरा कर सकते हो जो आप दिल से चाहते हो। गुप्त नवरात्रि में करने वाले अब उन 3 चीजों के बारे में बात करते हैं जो आपके लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले हम समय के बारे में बात कर लेते हैं, किस टाइम पर आपको करना है। जो पहले 2 उपाय हैं जो मैं आपको बता रही हूं, आप इसे सुबह करें नहाने के बाद, या दूसरा समय जो सबसे पावरफुल है गुप्त नवरात्रि के लिए है, वो है रात 9 बजे से लेकर रात 11 बजे के बीच का समय। दोनों में से कोई भी टाइम आपको बेस्ट लगे आप तब कर ले, लेकिन ध्यान रहे आराम से, पेशेंस के साथ, काम डाउन होकर आपको इसे करना है। जल्दबाजी में नहीं करना है क्योंकि वो फिर एक समस्या होती है। आराम से आप मंदिर के पास बैठे, माता रानी को सबसे पहले पुष्प अर्पित करें, कुछ भोग उनके लिए मीठा रखें, उसके बाद वहां पर दिया जलाएं, अपनी इच्छा बोलें, जो भी आपकी दिली ख्वाहिश है, जो भी आपकी दिली इच्छा है, और वहां बैठे बैठे 108 बार आपको क्या चैंट करना है, क्या चैंटिंग करना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र आपको आसानी से YouTube पर भी मिल जाएगा। अगर आप नहीं उच्चारण कर पा रहे हैं तो वहां पर मंत्र आप फोन में लगाकर छोड़ दीजिए और आप साथ ही साथ उसे सुनते रहें। 108 बार आपको ये पूरे 9 दिन करना है जब जब अपनी यहाँ पर गुप्त नवरात्रि है। पहला मंत्र ये है। अगर ये मंत्र आप नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा मंत्र कर लें, वो है ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इन दोनों में से कोई भी एक मंत्र कर सकते हो। मैम क्या दोनों कर सकते हैं? दोनों कर सकते हो। 9 दिन आपको रोज
माता रानी के सामने बैठना है। अगर पॉसिबल नहीं है तो बस आप वहाँ बैठे, दिया लगाएं और मंत्र का जाप करें, इतना भी कर सकते हैं। अगर मंदिर के पास नहीं बैठ पा रहे, किसी के सामने नहीं करना चाहते, तो आप घर में बैठे बैठे भी मंत्र का जाप कर सकते हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। मैं सारे ऑप्शंस दे रही हूँ क्योंकि बाद में फिर कमेंट सेक्शन में ना बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। 9 दिन कोशिश करें एक ही समय रखें। अगर रात में कर रहे हैं तो रोज रात में ही करें, अगर सुबह करें तो रोज सुबह ही करें। वो आपके लिए ज्यादा, जितनी कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करोगे उतनी जल्दी रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये होगी पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हो सकता है तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ जरूर करें। आई रिपीट, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ आपको रोज करना है ये पूरे गुप्त नवरात्रि के दौरान। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करने से क्या होता है, हेल्थ इशू घर में नहीं होते हैं, कार्मिक इशू सबसे जल्दी रिजॉल्व होते हैं, फाइनेंशियल इशू बहुत है, कर्जे अगर बहुत हो रहे हैं तो उससे भी आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलता है। पूरे 9 दिन आप चाहें मंत्र जाप करें, उसके बाद सिद्ध कुंजिका का पाठ आप कर सकते हैं, जो आपको आसानी से विद इन यूट्यूब चैनल्स पर मिल जाएगा। तो आप सुनकर भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये 2 चीजें मैंने गुप्त नवरात्रि की बता दी है। अब ये 2 चीज तो आप तब करेंगे जब आपके पीरियड्स नहीं है, जब आपके पीरियड्स नहीं है तभी आपको करना है। इन केस अगर पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे, रोज आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है भगवान जी के सामने, माता रानी के सामने बैठकर। जो सारी चीजें आप चाहते हैं उनको प्रेजेंट टेंस में बोलें कि वो आपके पास है और आप उन्हें ग्रैटिट्यूड कर रहे हो। जैसे हम मैनिफेस्टेशन में अपनी सारी विश बोलते हैं, सेम उसी फॉर्म से आपको माता रानी के सामने बैठना है, दिया लगाना है और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है कम से कम 3 से 5 मिनट के लिए। जैसे कि मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, मैं मेरी ड्रीम जॉब कर रही हूँ, मेरा रिश्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मेरी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें मुझे मिल रही है जो मैं चाहती हूँ, मैं मेरे ड्रीम हाउस में रह रही हूँ, मेरे पास अनलिमिटेड सोर्सेज से पैसा आ रहा है। ऐसे एफर्मेशंस आप मनी मन बना सकते हैं और आपको 3 से 5 मिनट तक इसका जाप करना है, मतलब चैंटिंग करनी है। तो पहला जो मैंने बताया मंत्र बताया, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, उसकी जगह आप चाहे तो ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, दोनों करना चाहे दोनों कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया है सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करना, और थर्ड मैंने बताया है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। क्या हम ये तीनों कर सकते हैं? आप ये तीनों कर सकते हैं, बस मैंने जिस चीज का आपको ध्यान देने को बोला है उस चीज पर आप वर्क ऑन करें। तो ये गुप्त नवरात्रि का उपाय। मैम अगर किसी दिन बीच में मिस हो गया, किसी एक दिन नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन से कर लो, बट करना है 19 तारीख से लेकर 27 तारीख तक, 19 जैन से 27 जनवरी तक। तो ये गुप्त नवरात्रि का खास उपाय मैंने आपको बताया है। और एक बात मैं बोलूंगी, गुप्त नवरात्रि के समय कोई गॉसिपिंग नहीं करनी है, किसी से कोई आलतू फालतू बातें नहीं करनी है, किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोलना है। 2 चीज का ध्यान रखना है, अगर मैं मुंह से बोलूंगी तो अच्छा बोलूंगी या अच्छा बोलूंगा, और दूसरा जब मैं मुंह से बोलूंगी तो सिर्फ मंत्रों का जाप मैं मनी मन करूंगी, चिल्ला के किसी को नहीं बताना है। गुप्त नवरात्रि है, गुप्त रूप से करेंगे, फलेगा, रिजल्ट देखेंगे, सबको नहीं बताना है। घर में जो भी इच्छा है, जो भी परेशानी, उसके लिए आप कर सकते हैं, पर इसे करना ना भूलें। आप सभी लोगों को गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। राधे राधे।